दोस्तों, कहते हैं घर नींव से मजबूत होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नींव की पहली कड़ी यानी फुटिंग ही कमजोर बना दी जाए तो पूरा घर कितना खतरे में आ सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फुटिंग के महत्व की और ये भी समझेंगे कि जब हम फुटिंग में जैसे तैसे शटरिंग लगा देते हैं तो आगे चलकर कितनी बड़ी समस्याएं सामने आती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका घर पीढ़ियों तक खड़ा रहे तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। पार्ट 1, फुटिंग का असली रोल। घर का पूरा भार, दीवारें, बीम, स्लैब, छत और रहने वालों का वजन, सब कुछ फुटिंग पर ही टिका होता है। फुटिंग को आप ऐसे समझिए, ये इमारत का पैर है। अगर पैर ही डगमग होंगे तो शरीर कितनी देर टिकेगा। फुटिंग का काम होता है 1, लोड को सॉइल में सही तरह से ट्रांसफर करना, मतलब ऊपर से जितना भी वजन आ रहा है वो मिट्टी में बराबर फैले। 2, सेटलमेंट से बचाना, गलत फुटिंग से दीवारों में दरारें, क्रैक्स आ सकती है। 3, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, आजकल इस कोड के हिसाब से अर्थक्वेक सेफ डिजाइन में फुटिंग बहुत क्रूशल है, इसलिए मजबूत घर बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सही डिजाइन और सही एग्जीक्यूशन की फुटिंग। पार्ट 2, शटरिंग का असली मकसद। अब बात करते हैं शटरिंग की। बहुत लोग सोचते हैं कि फुटिंग में शटरिंग बस नाम के लिए है, लकड़ी लगा दो या टीन की प्लेट कहीं से भी जोड़ दो, काम हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि शटरिंग फुटिंग का शेप, साइज और स्ट्रेंथ डिफाइन करती है। अगर शटरिंग सही नहीं लगी, कंक्रीट फैल जाएगा और शेप बिगड़ जाएगी। कवर, रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच की दूरी मेंटेन नहीं होगा। स्टील मिट्टी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकता है, मिक्सचर प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट नहीं होगा और हनी कोम्ब, छेद बन जाएगा। शटरिंग फुटिंग की बाउंड्री फिक्स करती है ताकि कंक्रीट अपना पूरा स्ट्रेंथ ले पाए और लोड बेरिंग कैपेसिटी मजबूत बने। पार्ट 3, जैसे तैसे शटरिंग करने से होने वाले नुकसान। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। अगर शटरिंग को हल्के में लिया और जैसे तैसे कर दिया तो क्या क्या होगा। 1, साइज की गड़बड़ी। डिजाइन में फुटिंग 5x5 फीट होनी थी, लेकिन शटरिंग ढीली लगी तो 4.5x5 बन गई। लोड कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। 2, कंक्रीट लीकेज। प्लेट या लकड़ी के बीच गैप रहा तो स्लरी बाहर निकल जाएगी, इससे कंक्रीट कमजोर हो जाता है। 3, स्टील का एक्सपोजर। शटरिंग गलत लगी तो कवर ब्लॉक मेंटेन नहीं होगा और स्टील मिट्टी या हवा से टच में आकर जल्दी रस्ट होने लगेगा। 4, फाउंडेशन वीकनेस। जैसे ही नीचे की लेयर कमजोर होगी, ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर खतरे में आ जाएगा। क्रैक, सेटलमेंट, सीपेज और वर्स्ट केस में पूरा कॉलम फेल हो सकता है। 5, फ्यूचर रिपेयर का एक्स्ट्रा खर्चा। अभी पैसा बचाने के चक्कर में शटरिंग चीप या गलत कर दी, लेकिन बाद में रिपेयर पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यानी जैसे तैसे शटरिंग करके फुटिंग डालना मतलब फ्यूचर में अपने ही घर को खतरे में डालना। पार्ट 4, सही तरीका क्या है। तो आखिर शटरिंग और फुटिंग सही तरीके से कैसे करनी चाहिए। 1, डिजाइन के हिसाब से शटरिंग लगाएं, इंजीनियर का ड्राइंग फॉलो करें। 2, टाइट जॉइंट्स रखें, प्लेट या प्लाई के जॉइंट्स लीक प्रूफ हो। 3, राइट लेवल और अलाइनमेंट चेक करें, फुटिंग बिल्कुल लेवल और स्ट्रेट हो। 4, कवर ब्लॉक्स जरूर लगाएं, स्टील और सॉइल का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। 5, कंक्रीट डालते वक्त वाइब्रेटर का प्रयोग करें ताकि कोई वॉइड न बचे। 6, क्यूरिंग प्रॉपर्ली करें, कम से कम 7-10 दिन तक पानी देते रहें। याद रखिए, ये सारे स्टेप्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए मैंडेटरी है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि फुटिंग घर की असली ताकत है और शटरिंग भले ही देखने में एक टेम्पररी काम लगे, लेकिन इसकी क्वालिटी पर ही आपके पूरे घर की ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। इसलिए जब भी आप अपना घर बनवाएं तो कॉन्ट्रैक्टर से कहें जैसे तैसे नहीं, सही तरीके से शटरिंग लगाओ, क्योंकि नींव मजबूत होगी तो घर भी पीढ़ियों तक खड़ा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।